हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो साइंस का ये प्रश्न आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले साइंस से टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी को 100% मजबूत बना देगा और आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, और कोशिश कीजिएगा अपनी रिवाइजिंग के लिए एक एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करने का। जो प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं कमेंट किए बिना नहीं छोड़िएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न का। अगर आप लोग आंकड़ा जानिएगा तो ये प्रश्न लगभग में हजारों बार आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों। देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच समझ के कीजिए कमेंट, और आप लोग याद कीजिएगा ये जो है ना, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो आप सब याद कर लीजिएगा इन प्रश्न को। ये जो है ना अवतल लेंस जो होता है इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के, आप लोग जीरो से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा दृष्टि से 100% सटीक है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो ये आप लोग याद देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक ना। अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार आप लोग जान लीजिए। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर होता है वो कह रहा है किस दर्पण का उपयोग, जो दर्पण होता है किस दर्पण का उपयोग। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, देखिए डॉक्टर जो है बड़ा प्रतिबिंब देखेगा तो सबसे पहले जान लीजिए उत्तल दर्पण जो होता है इसमें क्या बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जो डॉक्टर होता है वो क्या कह रहा है कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। तो ये अवतल दर्पण राइट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का, ठीक ना। देखिए अब हम आप सभी को लेकर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और आप लोग आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आ रहा होगा। देखिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, और एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण और इसके विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो है ना, ये ध्वनि का तरंग जो है, ये ध्वनि का तरंग, और देखिए पराबैंगनी किरण, और देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पे बोल रहे प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या हो प्रकाश तरंग का उदाहरण, ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, और देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि का जो तरंग होता है, एक तरंग जिसकी हम लोग एक मधुर या फिर कठोर आवाज़ में सुनते हैं, क्या ये प्रकाश का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं है। ध्वनि क्या है, बिल्कुल नहीं है। देखिए पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण क्या होता है, कैंसर का उपचार होता है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे, और दूसरा देखिए विद्युत मतलब क्या होता है, विद्युत जिस ऊर्जा पावर चुंबकीय तरंग, नहीं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, क्या एक प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई नहीं। और देखिए पराबैंगनी किरण, ये भी क्या है, एक प्रकाश का ही किरण है, ठीक ना, तरंग है। तो ये बी नंबर का राइट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए सबसे पहले दो यहाँ पे सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन आता है दर्पण में,
देखिए दर्पण में हम लोग जब बोलते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण का जब हम बात करते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। लेकिन अवतल और उत्तल में अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो इसमें क्या होगा, अवतल लेंस में क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, तो इसमें जो सिचुएशन है, और देखिए दूरी वाला उत्तल लेंस, और देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। लेकिन सामान्यतः डॉक्टर द्वारा जो चश्मा बनाए जाते हैं उसको हम लोग जो है ना अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, आप एक बात यहाँ पे रीजन जान लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि उत्तल लेंस में तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए जब उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा 50 सेंटीमीटर के, तो वस्तु का प्रतिबिंब उस पर इतना बड़ा बनेगा कि वो जो है ना पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए सामान्यतः 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस का उपयोग करेगा तो प्रतिबिंब उतना नहीं छोटा बनेगा और नहीं बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब सामान्य बनेगा और वस्तु। तो देखिए आप लोग याद कीजिएगा, सबसे पहले जान लीजिए जब भी बड़ा प्रतिबिंब हम लोग नहीं देख पाएंगे तो देखिए शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को प्रत्यक्ष में आप किस निम्न कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो आप लोग याद देखिएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक ना। चलिए देखिए अब है 5वां नंबर का प्रश्न, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। कैसा दर्पण है, तो आप लोग याद देखिएगा या तो समतल या अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसी तरह जान लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिए इस प्रश्न को याद करना नहीं भूलिएगा। एक लेंस की क्षमता -5D है तो इसकी फोकस दूरी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक लेंस की क्षमता जो है -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए इन प्रश्नों का आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लीजिए जब भी पूछेगा आपको एक लेंस की क्षमता -5D है प्लस -10D है -6D है, सबसे पहले जान लीजिए कि डायोप्टर बराबर क्या होता है। ये आप लोग जान लीजिए डायोप्टर बराबर जो सूत्र होता है, ये सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा कि ये जो है ना, देखिए जब भी इसको हम काट के निकालेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए एफ जो है इसकी जो लेंस की क्षमता है जिसको हम लोग जो है ना पी है, तो P बराबर क्या होता है, अब इसकी फोकस दूरी बोल रहा है तो P फोकस दूरी यहाँ पे बोल रहे हैं, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए P बराबर क्या होगा 100 बटा इसको जब हम P करेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए इसका क्षमता क्या दिया हुआ है, पावर -5D हुआ, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये 20 बार में कट जाएगा क्योंकि इसका 5 क्या है, इसका क्षमता क्या है 5 दिया हुआ है, तो 5 नीचे में होगा 100/5 तो इस -D होता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। चलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी -20 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा तो एफ बराबर आपको याद रखना, जब भी फोकस दूरी पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा डी बटे सबसे पहले जान लीजिए 100/D होता है, ठीक ना। एफ बराबर सूत्र क्या होगा 100/, आपको डी याद रख रहा है और ठीक ना। अगर डी बराबर पूछेगा तो आपको अगर डी बराबर पूछेगा यानी डायोप्टर पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 100/F याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा, आप लोग रूल जान लीजिएगा तो आप लोग A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखिए 20 सेंटीमीटर है तो इसको क्षमता क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे पूछ रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ जो है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहे इसकी क्षमता क्या होगी, तो पावर पूछ रहा है इसका, तो पावर बराबर क्या होगा, तो 100/, क्या होगा देखिए 100/, आपका जो हो जाएगा 100/, आपका हो जाएगा कितना, तो 100/, इसका एफ हो जाएगा। तो एफ कितना हुआ है 20 दिया हुआ है, क्या है एफ 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण है, तो क्या होगा इसकी क्षमता हमेशा क्या होगा प्लस में होगा। तो जब हम 100 यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो जब हम इसको काटेंगे तो 100/, क्या होगा एफ के जगह पे फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं तो एफ की जगह पे कितना क्या होगा यहाँ पे 20 होगा। अगर 20 से काटेंगे 100 को तो क्या होगा 5 होगा, तो इसलिए हो जाएगा +5 डायोप्टर। यहाँ पे कहीं है ऑप्शन, तो देखिए +5D हो जाएगा इसकी क्षमता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर अपने बोर्ड्स एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को तो आपकी मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में साइंस में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए इस प्रश्न को, दो कंडीशन वाले प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपको बताए थे कि P बराबर क्या होता है 100/F होता है और पावर बराबर क्या होता है 100/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी बराबर होता है 100/पावर। ये दो प्रश्न याद कर लीजिएगा, इस कैटेगरी का प्रश्न आपको बन जाएगा।
चलिए सबसे पहले जान लीजिए आपका, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर का प्रश्न है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि कह रहा है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई बीम रखी गई है, और देखिए लेंस से बराबर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले जान लीजिए, ये प्रश्न जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लेंस से 30 दूरी, देखिए एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए डिस्टेंस जो इसका दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और देखिए एक बीम रखी गई, कोई वस्तु रखी गई है, ठीक ना। देखिए लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए लेंस से जितना दूरी पर वस्तु रखी उतनी ही दूरी पर क्या होता है, लेंस की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो उत्तल दर्पण में बनता है। तो वस्तु जब प्रतिबिंब जब उत्तल दर्पण में बनता है तो सबसे पहले इसमें आप जो है ना लेंस से बराबर दूरी पर, तो आप लोग जो है ना उसको काट दीजिएगा 2 से, आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है तो बनता है जिस ओर बीम है तो आवर्धन क्या होगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दर्पण से यहाँ पे समझ लीजिए एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो डिस्टेंस तो सबसे पहले जान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। और देखिए रखे बीम का प्रतिबिंब इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है वो कितना दूरी पर बनता है, तो सबसे पहले जान लीजिए इमेज 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है और आवर्धन है, ठीक ना। उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है और आवर्धन है। सबसे पहले जान लीजिए इस प्रश्न के कंडीशन में आपको सबसे पहले जान लीजिए गोलीय दर्पण पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गोलीय दर्पण पूछ रहा है। तो गोलीय दर्पण पूछ रहा है तो गोलीय दर्पण के लिए समानता हम लोग माइनस में इसका आंसर आएगा। ये 5 से इस बेचारा 30 को काट देंगे तो क्या आएगा, मेरा 6 आएगा, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरह एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आप देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जान लीजिए किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने। जब दर्पण कितना दिया हुआ है, देखिए फोकस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी वक्रता त्रिज्या, तो समझिए एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, देखिए आर बराबर 2f/2 होता है। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, और एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो दुगुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, देखिए सबसे पहले जान लीजिए प्रत्येक लेंस की 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जहाँ पे बोल रहे लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी तथा समतल होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले दूसरा नंबर के ऑप्शन को आप लोग देखिए, लेंस की 2 वक्र सतह होते हैं, क्योंकि लेंस के 2 वक्र सतह होते हैं इसलिए लेंस की जो है ना वक्रता त्रिज्या को हम लोग जो है ना एफ बराबर 2r से r बराबर 2f से हम लोग सूचित करते हैं। जिस तरह से यहाँ हम लोग इस प्रश्न का अभी आंसर निकाले कि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 2 गुना होगी, तो इसीलिए जो है ना 2 वक्र सतह होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रकाश की किरण पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा ये आप लोग जान लीजिए। किरण पुंज तो किरणों के समूह को कहते हैं, लेकिन प्रकाश के चित्र दर्शाएगा तो क्या होगा, किरण आरेख होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रकाश किरणें के समूह को कहते हैं तो ये होगा आपका किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए प्रकाश स्रोत कहते हैं, देखिए दीप्यमान वस्तु कहते हैं, देखिए और देखिए किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश की स्रोत कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण का बोल रहे, गोलीय दर्पण के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। गोलीय दर्पण जो है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है,
20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक ना। फोकस दूरी पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, F/2 होता है, F/2 होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो 20/2 आएगा, 2 से काट देंगे कितना में 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज हम लोग क्यों बताएंगे 15 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्यों बताएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक ना। देखिए कल यहाँ से हम लोग 16 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अवतल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस में कितने फोकस होते हैं। देखिए जब जब किसी लेंस पर समांतर किरण पुनरावृत्ति होती है तो क्या होता है। तो देखिए आप लोग अभी तक बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल इसी समय 7 बजे आपको साइंस का ये क्लास 15 नंबर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से मिलेगा। धन्यवाद।